रीचर अपने सीजन 3 के साथ वापस आ गया है और पहले 3 एपिसोड्स बहुत ही अच्छे तरीके से शो को बिल्डअप करता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले 3 एपिसोड्स में क्या हुआ और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। सीजन 3 का पहला एपिसोड शुरू होता है एवर्ट्सविल, मेन में। जैक रीचर एक लोकल रिकॉर्ड स्टोर में अपने विनाइल बेचने आता है, पर तुरंत ही एक किडनैपिंग देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक लड़के को दिन के उजाले में उठा लिया जाता है। रीचर उस लड़के को बचा लेता और वैन में डाल के निकलने की कोशिश करता है। जब पुलिस पहुंचती है तो सिचुएशन टेंस हो जाती है और रीचर एक पुलिस वाले को गलती से गोली मार देता है। ये लड़का रिचर्ड बेक है और अभी रीचर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है। रीचर को पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसको किडनैप किया गया हो। उसके पापा एक बड़े आदमी हैं जो सिर्फ ड्रग इंपोर्टर होने का दिखावा करते हैं। रीचर को शक होता है कि यहाँ कुछ और ही चीज चल रहा है, तो वो रिची को घर छोड़ने का फैसला करता है। जब रीचर बेक के घर पहुंचता है तो वहां का हेड चैपमैन ड्यूक और एक मसलमैन पॉली उससे मिलते हैं। रीचर को तुरंत लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा सीन है। फिर उसकी मुलाकात जैकरी बेक से होती है जो रिचर्ड का बाप है। उसके घर की दीवार पे बंदूकें लगी होती है और वो अपनी अमीरी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैकरी बेक जल्दी से रीचर की पूरी हिस्ट्री निकलवा लेता है। पता चलता है कि पॉली आर्मी ऑफिसर से नफरत करता है, जो जल्दी समझ में भी आ जाता है। किसी को नहीं पता कि रीचर असल में कौन है, पर जैकरी उसको हायर करना चाहता है। अब क्योंकि वो लोग रीचर का पास जानते हैं, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। बेक रीचर को टेस्ट करने के लिए उसके साथ रशियन रूले खेलता है और रीचर किसी तरह पास हो जाता है और किसी तरह टीम में भी शामिल हो जाता है। पर ये सब रीचर की प्लानिंग का पार्ट था। वो सूजन डफी को अपने शूज में छुपे एक फोन से कॉल करके बताता है कि उसका मिशन सक्सेसफुल रहा और बेक के घर के अंदर वो घुस गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले रीचर ने लेफ्टिनेंट फ्रांसिस जेवियर क्विन को अचानक देखा था और क्विन का पीछा कर रहा था। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। यहाँ सूजन डफी इंट्रोड्यूस होती है जो एक फेडरल एजेंट है। उसको पता चल जाता है कि रीचर क्या कर रहा है, पर वो चाहती है कि वो उसके काम में मदद करे। वो चाहती है कि रीचर एक ड्रग इंपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन करे। कुछ हफ्ते पहले एक बड़ा LA बेस्ड ड्रग डीलर मेन में आया था बिजार बाजार के ओनर से मिलने। ये यूजुअल नहीं था और ये दिखाता है कि जैकरी बेक की पोल खुलने वाली है, लेकिन रीचर भी इसके बदले कुछ मांगता है। उसको क्विन का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। डफी बताती है कि क्विन अभी भी जिंदा है और जब पिछले सीजन में गोली खा के वो खाई से नीचे गिरा था, तब वो ठंडे पानी में गिरने की वजह से किसी तरह बच गया था। रीचर ने पहले बेक के कार में क्विन की फोटो देखी थी, इसलिए उसने फेड्स के साथ काम करना एक्सेप्ट कर लिया। पता चलता है कि डफी ने पहले भी बेक और उस ड्रग डीलर को पकड़ने की कोशिश की थी, पर वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उसने एक इन्फॉर्मेंट की मदद ली, टेरेसा डैनियल्स। टेरेसा ने बेक के वेयरहाउस में नौकरी ले ली थी, पर एक हफ्ते से उसका कोई अता पता नहीं था। बिजार बाजार क्लेम करते हैं कि वो काम पर आए ही नहीं, पर डफी को शक है कि उसे मार दिया गया है या फिर कैद कर लिया गया है। वो बड़े इयररिंग्स पहनती थी जो आगे जाके एक इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। इसके बाद रीचर, डफी और उसकी टीम एक फेक किडनैपिंग प्लान करते हैं जिसमें रीचर हीरो बन के रिचर्ड को बचाता है। जो पुलिस वाला शुरू में गोली खाता है वो एक्चुअली एक अंडरकवर ऑफिसर था। ये सब सिर्फ रीचर को बेक के टीम में इंक्लूड करवाने का एक प्लान था और उन पे गोली चलाने का आइडिया भी रीचर का ही था। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। रीचर ने पहले से ही अपनी बंदूक मार्क कर रखी थी, इसलिए रशियन रूले उसके लिए रिस्की नहीं था। दूसरी तरफ डफी एक सिक्योरिटी गार्ड जॉन कूपर को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है, पर वो चुप रहता है और कुछ नहीं बताता। इसी बीच रीचर एक छुपा हुआ कमरा ढूंढ निकालता है। रात को वो छुपके से वहां जाता है और देखता है कि वहां आधा खाया हुआ खाना और सबसे शॉकिंग एक बड़ा इयररिंग पड़ा हुआ था। क्या टेरेसा यहाँ थी, और अगर हाँ तो अब वो कहाँ है? जैक फिर डफी को बताता है कि टेरेसा डेफिनेटली बेक के स्टोरेज शेड के सेलर में रखी जा रही थी, पर अब उसे वहां से हटा दिया गया होगा। कारण ये हो सकता है कि जैक का यहाँ आना उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। जैक ये थ्योरी बनाता है कि अगर टेरेसा को खाना मिल रहा है तो इसका मतलब वो अभी तक जिंदा है, पर ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि बेक या उसके लोग उसकी हेल्थ का ध्यान इसीलिए रख रहे हैं ताकि वो उसको किसी अमीर आदमी को बेच सके। लेकिन जैक इस मैटर को और एक्सप्लोर नहीं कर सका क्योंकि उसे जल्दी से अपने कमरे में वापस जाना पड़ता है, नहीं तो ड्यूक उसे पकड़ लेता।
दूसरी तरफ डफी कूपर को क्वेश्चन कर रही होती है टेरेसा के बारे में इंटरोगेट करने के लिए उन्होंने किडनैप किया था। डफी गुस्से में आ जाती है और लास्ट मोमेंट पे विली जो यहाँ पे ड्यूटी पे था उसे बाहर खींच लेता है। वो उसे याद दिलाता है कि ये बंदा इलीगली डिटेन है और अगर इसने कुछ बोल दिया तो उनका पूरा ऑपरेशन खत्म हो सकता है। इधर रिचर्ड ड्यूक से मिलता है और वो उसे बताता है कि उसे तुरंत निकलना होगा। किडनैपर्स ने रिचर्ड को पकड़ने के लिए जो पिकअप ट्रक इस्तेमाल की थी वो मिल गई है और ये एंजल नाम का बंदा रिचर्ड को 90 माइल दूर लेकर जाने वाला है उस ट्रक की आईडी कंफर्म करने के लिए। जल्दी से रिचर्ड डफी को अपडेट देता है क्योंकि बेक को लगता है कि बॉडीगार्ड की गाड़ी में ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया था जो ऑब्वियसली नहीं हुआ था। अगर डफी ने फास्ट एक्शन नहीं लिया तो उनका पूरा प्लान एक्सपोज हो सकता है। रिचर्ड टाइम बिता के उन्हें रोकने की कोशिश करता है जब तक डफी का काम खत्म नहीं होता, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है और एंजल और रिचर्ड वहां टाइम पे पहुंच जाते हैं। एंजल फुल ट्रिगर हैप्पी मोड में रहता है और ऐसा लगता है कि वो रिसेप्शन वाले सिक्योरिटी ऑफिसर को मार ही देगा, लेकिन उससे पहले रिचर्ड एक ही पंच में उसे सुला देता है। जब वो उस बॉडीगार्ड की कार ढूंढ लेते हैं तो रिचर्ड एक चालाकी दिखाता है। वो नंबर प्लेट चेंज करवा देता है ताकि एंजल को लगे कि ये सेम मॉडल सेम एक्सीडेंट पर किसी और स्टेट में हुआ केस है। एक रात बिना नींद के गुजारने के बाद रिचर्ड सुबह थोड़ा थका हुआ लगता है। अब बेक उसे पॉली और ड्यूक के पास भेजता है अगले टास्क के लिए। थोड़ी मजाक मस्ती और जिम में प्रैंक करने के बाद ये तीनों निकल पड़ते हैं। अब रिचर्ड को एक डिलीवरी जॉब दिया जाता है, कुछ रक्स को न्यू लंदन ले जाना है। डफी को अपडेट देने के बाद रिचर्ड फ्रांसिस को कांटेक्ट करता है, उसे बेक के गुंडों के बैकग्राउंड चेक करवाने हैं। जैसे ही ट्रक स्टॉप पे पहुंचता है डफी वहां आ जाती है। ट्रक के अंदर सिर्फ ड्रग्स मिलते हैं और डफी के एसोसिएट डिक ग्रेनेट और उसका ड्रग ट्रेन डॉगी भी ये कंफर्म करता है। इधर डफी को भी पता चलता है कि बेक के हाई प्रोफाइल कनेक्शंस हैं। उसके शिपमेंट्स किसी और के मुकाबले 10 गुना कम चेक किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसका कस्टम्स में भी कोई बंदा है। ये भी क्लियर हो जाता है कि बेक मालिक नहीं बल्कि किसी और के लिए काम कर रहा है और सबको लगता है कि वो बंदा फिन ही है। रिचर्ड जब ड्रग्स डिलीवर करने के लिए वेयर हाउस पहुंचता है तो एंजल उसका वेट कर रहा होता है। पता चलता है कि रिचर्ड का झूठा स्टोरी उसको बेवकूफ नहीं बना सका और वो उसको तब से ट्रैक कर रहा था। ड्यूक भी रास्ते में है पर पहले एंजल और रिचर्ड का एक छोटा सा बातचीत सेशन होता है। एंजल उतना बेवकूफ नहीं होता जितना वो लग रहा था। वो रिचर्ड के स्टोरी में इनकंसिस्टेंसीज ढूंढ लेता है। इंपाउंड के गार्ड को बेहोश करना, गाड़ी के हॉट वायरिंग के टाइम इंसुलेशन का ना निकलना, ये सब कुछ उसने नोटिस कर लिया था। लेकिन एंजल ज्यादा बोल पड़ता है और रिचर्ड मजबूर हो जाता है उसको मारने के लिए। फिर वो ड्यूक को गुमराह कर वहां से निकल जाता है। रिचर्ड और ड्यूक वापस बेक के घर लौट रहे होते हैं, लेकिन ड्यूक थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखाता है एंजल के बारे में क्योंकि उसे पता होता है कि एंजल कुछ कहना चाहता था। मैंशन वापस आते ही बेक उसे क्वेश्चंस करता है क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन रिचर्ड ने किडनैपर्स का दिया था वो उनकी इन्वेस्टिगेशन से मैच नहीं कर रहा था। रिचर्ड स्मार्टली इम्प्रोवाइज करता है और बताता है कि ये गैंग फिलहाल शायद लो प्रोफाइल में है और अगला मूव करने के लिए वेट कर रहा है। रिचर्ड बेक के लोगों के बारे में और डिटेल्स इकट्ठा करता है। पॉली को आर्मी से नफरत इसलिए थी क्योंकि अपने सर्विस के टाइम उसने अपने कैप्टन की आंख सॉकेट से निकाल दी थी और एक सीओ की उंगली भी तोड़ दी थी। एंजल को 8 साल जेल में रहना पड़ा था। चैपबर्ट ड्यूक एक एक्स पुलिस वाला था जो क्राइम वर्ल्ड का एक गुंडा बन चुका है। इन सब के अलावा क्विन भी है जो कहानी के बड़े विलन में से एक लग रहा है। जब फ्रांसिस को ये सब पता चलता है उसे समझ आ जाता है कि रिचर्ड को बैकअप की जरूरत होगी। दूसरी तरफ रिचर्ड रात में चुपके से निकलता है वेयरहाउस में एंजल का बॉडी ठिकाने लगाने को। डफी भी उसके साथ जाती है और वो लोग अलग अलग क्रेट्स चेक करते हैं पर टेरेसा वहां नहीं मिलती। बदले में वो एंजल के बॉडी को एक शिपिंग कंटेनर में डाल देते हैं। तभी 2 वेयरहाउस के कर्मचारी वहां पहुंचते हैं एंजल से मिलने, पर उन्हें रिचर्ड और डफी मिलते हैं। वो दोनों इन गुंडों को भी नॉकआउट करके दूसरे कंटेनर्स में डाल देते हैं। सुबह बेक के मैंशन में काफी शोर शराबा होता है क्योंकि कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन ड्राइवर्स अभी तक नहीं पहुंचे और रिचर्ड मदद ऑफर करता है पर उसे शॉपिंग ड्यूटी पे भेज दिया जाता है रिची के साथ। शॉपिंग के दौरान रिची बताता है कि पॉली यहाँ सिर्फ एक आदमी की वजह से आया था, जूलियस मक्के। ये बंदा असल में बेक का बॉस है और पर्दे के पीछे से सारी डोरियां खींच रहा है। रिचर्ड को अगर असली इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे बेक का राइट हैंड मैन बनना पड़ेगा और इसके लिए उसे ड्यूक को हटाना होगा। इधर डफी और रिचर्ड एक प्लान बनाते हैं। वो एंजल की ईमेल से बेक को एक एनोनिमस टिप देते हैं कि एक लोकल गैंग एक घर में छुपी हुई है और शायद वही वो किडनैपर्स है। प्लान सेट होने के बाद रिचर्ड 2 बुलिस को हैंडल करता है जो रिची को टारगेट करते हैं। इनका मोटिव सिंपल है,
बेक का इलीगल ऑपरेशन उनके परिवार के बिजनेस को खत्म कर रहा था, तो ये रिवेंज लेना चाहते थे। इस झमेले के बाद रिची इमोशनली ओपन अप कर जाता है। रीचर भी एक अकेले बेघर इंसान की तरह जिंदगी जीता है, तो वो रिची से प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे सच बताएगा तो उसे वहां से निकलने में वो मदद करेगा। ये ट्रिक काम कर जाता है। रिची सब कुछ उसे बता देता है कि मकेब ही असली मास्टरमाइंड है और बेक तो सिर्फ एक पॉन है बस। पॉली यहाँ रिची की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि मकेब की मदद करने के लिए आया था। पता चलता है कि मकेब ने ही पहले रिची को किडनैप कराया था और पॉली ने उसे कई दिनों तक ट्रंक में बंद रखा था। ये सब मकेब के ऑर्डर्स पे किया गया था। पहले बेक का बिजनेस लीगल लूप होल्स पर बेस्ड था। वो कस्टम्स ऑफिसर्स को ब्राइब देकर छोटी मोटी चीजें मैनेज करता था, पर मकेब ने इस बिजनेस को हाईजैक कर लिया। रिची को किडनैप करके बेक को फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लिया। इधर डफी एक आने वाले शिपमेंट का पता लगा लेती है एंजल के ईमेल से। वो और विली डॉक पर जाके मकेब के ऑपरेशंस को स्टेक आउट करते हैं। वहां पॉली सब कुछ देखभाल कर रहा होता है और तभी क्विन भी वहां पहुंच जाता है जूलियस मकेब बनके। दूसरी तरफ कूपर एक रूकी ऑफिसर एलियट को बेवकूफ बना के भागने की कोशिश करता है, एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड घाव लगाने का नाटक करके। रीचर रिची को घर ड्रॉप करने के बाद हार्टफोर्ड के एक घर के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो एंजल की बंदूक भी उठा लेता है। रीचर और ड्यूक दोनों हथियारों से लैस होकर उस फेक गैंग को कन्फ्रंट करने जाते हैं, जो असल में ड्यूक को अकेला करने का रीचर का एक प्लान था। उसे गन पॉइंट में लेने के बाद भी रीचर को उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो रीचर उसे मार देता है और पूरे घर को एक बड़ा एक्सप्लोजन करके उड़ा देता है ताकि उसके साथ सारे सबूत भी साफ हो जाए। बेक के पास लौटकर रीचर उसे एंजल की गन देता है। बेक, जो कि बंदूकों का एक्सपर्ट है, तुरंत पहचान लेता है कि ये एंजल का ही है और मान जाता है कि एंजल ही उनको बिट्रे कर रहा था। फिर रीचर एक और स्मार्ट मूव खेलता है। वो बताता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स एब्सेंट थे वो भी शायद एंजल के साथ मिले हुए थे। ये स्टोरी भी बेक मान जाता है और इसके साथ रीचर का प्लान सफल होता है। वो ऑफिशियली बेक का राइट हैंड मैन बन जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। रीचर के सीजन 3 के एपिसोड्स 1 से लेकर 3 तक देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए विल साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।